वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हम 10 टेस्ट को किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे और 10 टेस्ट किस प्रकार से हमको कोक्लियर डेट रीजन को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि 10 टेस्ट होता क्या है। तो 10 टेस्ट में हम क्या करते हैं, पर्सन का हम स्टिमुलस पर्सन का हम जो रहता है थ्रेशोल्ड निकालते हैं एक पर्टिकुलर नॉइस के प्रेजेंस में, इसलिए इसका नाम रखा है थ्रेशोल्ड इक्वलाइजिंग टेस्ट। ठीक है, 10 टेस्ट। और फिर हम इसमें देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में हम TDS39 यूज़ करते हैं, DD45 यूज़ करते हैं और इंसर्ट ईयरफोन हम यूज़ करके हम 10 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे। तो इसमें क्या रहता है, प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम इससे लेटरली परफॉर्म करते हैं। इससे लेटरली परफॉर्म का मतलब ये रहता है कि हम जो नॉइस हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉइज़ भी हम एक ही कान में देंगे और टोन भी जिसका हमको थ्रेशोल्ड निकालना है जिस ईयर का वो भी सेम ईयर में रहेगा, इसलिए हम उसको इससे लेटरली परफॉर्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 चैनल ऑडियोमीटर होता है, तो उसमें हम एक चैनल में हम क्या करते हैं, टोन प्रेजेंट करते हैं। मान लो उस पर्सन को हमको जिस एरिया का या जिस फ्रीक्वेंसी का हमको टेम्परेचर निकालना है, तो जैसे हमने फर्दर पहले पिछले टाइम पे हमने डिस्कस किया है कि अगर उसका 70 या 75 से ऊपर का हमको लॉस दिख रहा है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो उस एरिया में हमको डेट रीजन निकालना है। तो उस रीजन में हमको देखना है कि उस पर्सन को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डेट रीजन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चैनल 1 पे हम क्या करेंगे, टोन प्रेजेंट करेंगे। मतलब एक से लेटरली हमको प्रेजेंट करना है, तो एक चैनल 2 चैनल ऑडियोमीटर रहेगा, तो एक चैनल पे हमको टोन प्रेजेंट करेंगे, दूसरे चैनल पे हम नॉइस प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम नॉइस का लेवल कितना रखते हैं। तो हम नॉइस का लेवल इसमें सिंपल रहता है कि जो पर्सन का थ्रेशोल्ड रहता है उससे 10 dB अबव हम उसमें नॉइस का लेवल रखते हैं। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्सन का लेफ्ट ईयर है, उसका लेफ्ट ईयर की 2K की फ्रिक्वेंसी पे हमको देखना है डेट रीजन, उसका 2K का थ्रेशोल्ड जो है वो 70 है। ठीक है, तो हम उसमें जो हम इसको एक्सीलेटरली देखेंगे, एक्सीलेटरली का मतलब क्या होगा, लेफ्ट ईयर में हम नॉइस भी देंगे और लेफ्ट ईयर में हम को जो थ्रेशोल्ड निकालना है उसके लिए हम टोन भी देंगे। ठीक है, सेम ईयर के अंदर देंगे। तो हम उसका जो नॉइस का लेवल रखेंगे, उसका नॉइस का लेवल हम रखेंगे 80। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड इक्वलाइजिंग जो नॉइस है उसका लेवल रखेंगे हम 80। ठीक है, और फिर हम पर्सन को जो उसका टोन जो उसकी टोन हम निकालेंगे उसका कि मतलब टोन उसको प्रेजेंट करेंगे, तो हम उसका थ्रेशोल्ड देखेंगे कि उसका थ्रेशोल्ड कितना आ रहा है। तो हम उसको टोन जो रहेगा कि उसका जो लेवल रहेगा इसके बराबर ही हम उसको टोन प्रेजेंट करते हैं। अब धीरे धीरे हम उस टोन को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, बढ़ाते हम ये देखते हैं कि पर्सन को जब जो 80 dB का हमने जो नॉइस दिया, 80 dB के नॉइस में उस पर्सन को कब सुनाई देने लगा है, मतलब कि इसका जो थ्रेशोल्ड है इस 80 dB नॉइस के प्रेजेंस में उस पर्सन को कब अपनी टोन को वो परसीव कर पा रहा है, कब उसको टोन सुनाई दे रहा है। क्योंकि हमको निकालना क्या है कि उस पर्सन का डेट रीजन तो नहीं है। अगर उसका डेट रीजन नहीं है तो उस पर्सन को 10 dB के अंदर, बताइए जो हमारा नॉइस है 80 dB का जो हम नॉइस दे रहे हैं, उसके बाद में जो हम टोन बढ़ा रहे हैं, टोन जब हम बढ़ा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका 10 dB के अंदर अगर उसका रिस्पॉन्स आ गया पर्सन का, हमने यहाँ 70 टोन जो रखा था, इस पर्सन का जो थ्रेशोल्ड था 70 था, हमने 70 से जब हम 80 तक गए, 70 से 80 तक जब हम जा रहे हैं, तो उस पर्सन का टोन उसने अगर परसीव कर लिया, मतलब उसको टोन सुनाई दे गया, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे उसको डेट रीजन नहीं है। पर जब हमने 80 का, जब इस केस में हम देखेंगे कि हमने उसका 80 का थ्रेशोल्ड इक्वलाइजिंग नॉइस रखा है, उसके बाद में हम उसका टोन बढ़ाते गए, हमने ये देखा कि उसका टोन जो रहता है उसका जो थ्रेशोल्ड 70 था, इससे बढ़ के वो हो गया 85, मतलब मोर देन 10 dB हो गया क्या उसका थ्रेशोल्ड। अगर उसका थ्रेशोल्ड नॉइस के प्रेजेंस में मोर देन 10 dB हो गया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस जब देखेंगे, उसका ये मोरे के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसने बोला था कि जब हम मास्क थ्रेशोल्ड 10 dB अबव अनमास्क थ्रेशोल्ड, मतलब कि जो अनमास्क थ्रेशोल्ड हमारा 70 था, जब हमने उसको 80 का नॉइस दिया उसके प्रेजेंस में, उसका मास्क थ्रेशोल्ड जो था वो 85 हो गया, यानी कि मोर देन 10 dB हो गया। तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि उस पर्सन को इस एरिया में डेट रीजन है। ठीक है, अब डेट रीजन है, हमको डेट रीजन पता चल गया, डेट रीजन का हमको पता करके फ़ायदा क्या होगा। तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, तो कोक्लियर इम्प्लांट में हमको जो इलेक्ट्रोड होता है वो कितना इंसर्जन करना, मतलब कितना अंदर तक जाना चाहिए ताकि पर्सन को स्पीच अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में डेट रीजन है तो उस एरिया तक हमको इंसर्जन करना पड़ेगा, इसलिए कोक्लियर इम्प्लांट में हेल्प करता है 10 टेस्ट। ठीक है, डेट रीजन फाइंड करके इनडायरेक्टली वो कोक्लियर इम्प्लांट को करने में हेल्प करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे PTC टेस्ट के बारे में, PTC टेस्ट क्या होता है।